इस देश में आदमी पॉजिटिव कम नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देता है। बिल्डिंग बन रही है तो कहता है अच्छी तो है, एक झटके में गिर जाएगी। तुम कभी गृह प्रवेश करो, जब मकान बने तुम्हारे घर में, सारे लोगों को वॉच करो कौन क्या बोल रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। पेंट थोड़ा सा ब्लू करवाते तो अच्छा होता। उसको कुछ मतलब नहीं, उसके दिल में दर्द हो रहा है, उसको कुछ बुराई करनी है बस। वॉशरूम बड़ा बनवा लिए, कमरे जैसा। इन चीजों से बचो। विनोद कहता है ना पंचायत में, कहता हम गरीब हैं, गद्दार नहीं है, इसीलिए भिखमंगे हो तुम। अमीर होने का पहला नियम है गद्दारी। पैसा कमाना, पद कमाना, गद्दारी ही तो है, और क्या है? झूठ, मक्कारी, फरेब। तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ पता क्या है, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है, वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती, डिनाई करती। भैया हम शराब नहीं पीते। भाई काहे नहीं पीते भाई? हम तुम्हारे काम के हैं? हाँ तो बस ठीक है, तुमको मेरे जीवन से क्या लेना देना। भाई यूनिवर्सिटी में मैं था तो एक लेडी आई मुझसे, सीनियर थी मेरी, बोली सुनो। मैंने कहा जी। तो बोली ये सिगरेट अच्छी चीज नहीं है। तो मैंने, मेरा एक दोस्त बैठा, मैंने कहा इससे पैसे मांगे हो? कहा नहीं। मैंने कहा फिर क्या है, अम्मा बन रही है, सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए, क्या होंगे हम खराब, जमाना खराब है। तो जब तक इस नर्क में रहना है तो यहां भी अव्वल बन के रहना है कि तुम इतनी बदतमीजी करोगे हम इतनी करेंगे, तुम इतनी कमीनगी करोगे हम इनफाइनाइट करेंगे। तुम करो तो हाँ, लेकिन हम मेंस में क्या लिखेंगे कि नॉन वायलेंस इज द फिलॉसफी। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप तुमको दुश्मन नजर आने लगे, समझ लें तुम्हारा भीख मांगने का टाइम आ गया, क्योंकि वही है जो तुम्हें डांट रहे हैं। बाकी कोई तुम्हें नहीं डांटता अगर तुम गौर करो। वो सिर्फ इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि उनको तुम्हारी चिंता है। और जितने लोग तुम्हें नहीं डांट रहे हैं वो सब तुम्हें यूज कर रहे हैं। कोई भी हो, जो भी तुम्हें नहीं डांट रहा है, आज घर पे जाके लिस्ट बना कि कौन कौन नहीं डांट रहा है मुझको। तो अपने पापा के सामने सिगरेट पी सकते हो? नहीं पी सकते। उसको आदमी को दुख होगा कि भैया लंग्स कैंसर हो जाएगा यार, सिगरेट पीने से प्रोटीन बढ़ रहा हो तो पियो, हम ही खरीद देते हैं। और जितने लोग तुम सिगरेट लगाते हो और वो माचिस जलाते हैं, उनसे बड़ा दुश्मन इस ब्रह्मांड में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात समझने में एक उम्र लग जाती है। जो भी तुम्हें डांट रहा है वो तुम्हारा हितैषी है। 500 तरह की सुविधाएं हैं तो कौन रोक रहा है? अब कौन रोक रहा है? चलो आजादी से पहले ब्राह्मण रोक ले रहे थे, मान लिया, चलो ठीक, चलो एक एक्सेप्ट कर लिया। अब कौन रोक रहा है? अब फाड़ डालो, सारे आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर के पोस्टों पे कब्जा कर लो। अब तो मौका है। और एक बार तुम पदों पे आ गए तो ताकत। सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो तुम कितना भी पढ़ो, कोई नहीं मानेगा कि तुम मेहनत करते थे। दुख इस बात का होता है, दुख सिलेक्शन ना होने का नहीं है। दुख ये है, तुम देखो जो पढ़ाई नहीं कर रहा, अगर उनका नहीं हो रहा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो मस्ती से टहल रहे हैं। दो गाली पे हमें क्या फर्क पड़ा? हम कौन सा पढ़ रहे थे जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? हम तो पढ़ ही नहीं रहे थे। किसी से दुश्मनी नहीं था, किसी को यहाँ नहीं बैठा, कोई तुम्हें छेड़ रहा है उसका मजा लो भैया। और फिर जब टाइम आएगा तो दलित की तरह पकड़ के टाइम तो आएगा यार। तो मेहनत नहीं करोगे तो शुगर हो जाएगी। प्रकृति ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। प्रकृति कहती है कि मेहनत करनी है। तो पैसे वाले लोग हैं, उनके पास पैसा है, वो अमीर थोड़ी है, गरीब है, खा नहीं सकते। अमीर कौन है? जो खा सकता है। आधा किलो मटन, 1 किलो चावल, एक राउंड में 1 किलो चावल बासमती और आधा किलो मटन और 1 किलो रसगुल्ला, वो अमीर है। तुमने अमीर की परिभाषा ही गलत बना ली। ये मर्सिडीज पे चल रहे हैं, मंगे। नौकरी नहीं हुआ तुमको कोई नहीं पूछेगा, जिससे दिन भर बतिया रहे हो ना वो ना पूछे। इसलिए तुमको हम कहते हैं कामयाब होना ही बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना जरूर। नहीं तो अगर देर से कामयाब होगे ना तुम लोग, तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा। कितने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। अकेले बैठे रहो, अकेले मत पढ़ो। अब तुम्हारा मोबाइल है, चेस खेलो, जितना चेस खेलोगे सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी।
कुछ मत करो मोबाइल में, रील मत देखो, मोबाइल तुम्हें परेशान कर रहा है, चेस खेलो। चेस का मतलब सोचने की क्षमता। इसी मोबाइल को तुम अपने दोस्त बना लो, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता को इतना बढ़ा देगा, इसको छोड़ो मत। सुबह सुबह मोबाइल उठाने का मन कर रहा है, उठा लो और चेस खेलो। चाल लोगे तो सोचना पड़ेगा ना, इससे भागो मत। ये मत कहो मोबाइल मेरा दुश्मन बन गया। चेस 15-15, 20-20 गेम खेल गए दिन भर में, 100 गेम खेल गए, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गए, नेशनल चैंपियन के। रील देखने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। और बहुत सारे भाई बहन हैं जो समय से पहले लड़ना चाहते हैं। नहीं सर, जितने लोग आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं वो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं सर। दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है? ह्यूमिलिएशन। उसको डिप्रेशन में कभी नहीं लेना चाहिए। कह रहे हमारा विरोध कर, हमसे कह रहे तो तुम कर ही नहीं पाओगे। अच्छा है, जितने लोगों की ज्यादा तारीफ होती है पूरे जीवन, मैंने देखा मेरे बड़े सारे मित्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे घरों में पैदा हुए, रईस घरों में पैदा हुए, जमीन पर कभी पैर ही नहीं रखा। हम उनके घर जाते थे, कभी कोई पंडित बैठा है, कोई हॉरोस्कोप देख रहा तो उनको बता रहा राजा 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 सूर्य उच्च का है, मंगल उच्च का है, बुध उच्च का है। हमारा बोले संघर्ष बहुत है जीवन। तो प्रेम दो तरह का, एक मजनू टाइप का, रो रहे हैं, कपड़ा फाड़, दाढ़ी बढ़ा लिए, इंसान नहीं मरा हुआ है। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है। और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लव। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो होगी। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ, पैसा कमाओ। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना। ठीक है। एक आदमी के आगे बढ़ने में सिर्फ उसकी गलतियां उसके बीच में, अगर वो अपनी गलतियों पे ध्यान दे गया, अगर उसने गलतियां मानना शुरू कर दिया कि हां मैं गलती कर रहा हूं, वो आदमी आगे बढ़े। अभी क्या होता है, ज्यादातर आम आदमी क्या सोचता है कि मैं गलती नहीं कर रहा, मोदी जी गलती कर रहे हैं। मैं गलती नहीं कर रहा, सरकार गलती कर रही थी। मैं गलती नहीं कर रहा, कंपनी गलती कर रही थी। मैं गलती नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं गलती जी, अपलाइन की गलती है जी, डाउनलाइन की गलती है जी, इनकी गलती, उनकी। जब तक आपको लगता है कि दूसरों में गलतियां हैं, दूसरों में कमियां हैं, तब तक आप साधारण रहेंगे। जिस दिन आपको लगने लगेगा कि कमियां मेरे अंदर है, उस दिन असाधारण बनने की यात्रा शुरू हो जाती है। उस दिन से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते। दूसरों पे ध्यान मत दो, ये गुनाह अजीम है। दूसरों पे ध्यान देना ही नहीं है कि इनको इस रंग का टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए भाई? बहुत अच्छे रंग है ये। सिर्फ खुद पे ध्यान दो। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, इसलिए टाइम की इज्जत करो। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कि कितने घंटे मैंने कितना कमाया। मजदूर कहता 500 कमा लिया, आज बहुत है। रिलेशन कोई माने नहीं रखता। ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। कुछ चीजें हैं जो तुम अगर समझ जाओ ना तो तुम उसी पैटर्न पे काम करना शुरू कर दोगे। ऐसी कौन सी चीज है जिसने मुझे टीचर बनने के लिए मोटिवेट किया? गरीबी ने। क्लास 8 में थे, घर में पैसा नहीं था, मम्मी ने बोला ट्यूशन पढ़ाओगे? हमने कहा नहीं। बोली पढ़ाओ, 500 रुपए मिलेगा। हमने कहा ठीक है। पढ़ाया, मजा आ गया, फिर इतना मजा आ गया कि फिर टीचर बन गए। देखो इंसान जो होता है ना, ये सब पैशन वैशन सब बहुत बाद में आता है। सबसे पहले इंसान काम करता है अपना पेट भरने के लिए और पैसा कमाने के लिए, यही सच्चाई है। सबसे पहले इंसान की जो जंग होती है ना, वो हमेशा व्यक्तिगत जंग होती है, पर्सनल लाइफ की जंग होती है कि मैं गरीब क्यों हूँ यार, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है यार। तो इंसान सबसे पहले अपनी लड़ाई लड़ता है, फिर उसके बाद समाज के लिए लड़ाई लड़ना स्टार्ट करता है कि हाँ यार मुझे और लोगों के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करना है। ये सब बाद में आता है। इसको मजा पता किसमें आता? प्लान बनाने में। कल से दौड़ेंगे, इसे कह दो आज नहीं, आज तो बारिश हो रही। हरामखोरी इसका प्यारा, सबसे प्यारा लक्षण है। इसे प्लान बनवा लो। जहां तुमने इससे कहा करना है, अरे बाप, करना ही तो नहीं है। तुम शादी में गए, तुमसे कोई पानी नहीं पूछ रहा, दुखी हो तुम। तुम्हें खुशी होना चाहिए कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, कोई क्यों पूछे? तो क्यों पूछो तुमसे? उस घटना ने तुमको मैसेज दिया ना, भाई साहब होटल चले जाया करो, तुम्हें कोई देखेगा ही नहीं। एक कप चाय पी लो 250 रुपए की। हाँ एम्बियंस अच्छा होता, और अच्छा होता।
चारों तरफ लोग बैठे हुए, कोई 10,000 करोड़ की बात कर रहा है, 15,000 करोड़ की बात कर रहा है। 250 रुपए में तुम कितना ऊर्जा लेकर चले आए। हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है वो आपका दोस्त है। ये सब पैरामीटर्स हैं सर। वो जो शराब पे आपको बुला रहा है वो तो दोस्त है ही नहीं सर, उसका तो डायरी से नाम ही काट दीजिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं। बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। जो आपको जूस पीने के लिए बुला रहा है ना कि यार अवध हो जा, आ जाओ शाम को, आज 10 ग्लास अनार का जूस पिएंगे, वो दोस्त है। समझना ही तो महानता है सर। जय हिंद।